हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे। तो देखते हैं। पहला है यानी कल 7 नंबर तक पढ़ लिए थे। 7 नंबर में जो क्वेश्चन था कल 7 नंबर में था। 6 नंबर में प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। अगला है 7 नंबर होता, यहाँ पर 8 हो गया। प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए कहता है प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज यानी कि किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज। उसके बाद है प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि किरण के समूह जो होता है प्रकाश पुंज उसका कितना प्रकार होता है। देखिए प्रकाश पुंज का 3 प्रकार, प्रकाश पुंज के 3 प्रकार। पहला होता है अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है समानांतर प्रकाश पुंज और तीसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज होता है जब किरणों के समूह एक बिंदु से बाहर की ओर फैल जाती है। जब किरणें एक बिंदु से क्या होता है बाहर की ओर फैली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद समानांतर प्रकाश पुंज होता है जब किरणों के समूह समानांतर चलती है, यानी कि एक दूसरे के समान अंतर में चलता है तो उसे क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज में बाहर से आकर के एक बिंदु पर मिलता है, बाहर से आकर के एक बिंदु पर मिलता है। इसका परिभाषा इस प्रकार से देंगे। अपसारी प्रकाश पुंज में देंगे जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर फैल जाती है, एक बिंदु से बाहर की ओर फैल जाती है। इसमें क्या होता है, समानांतर में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समान अंतर में चलता है। जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चली जाती है। उसके बाद अभिसारी होता है बाहर से आकर के एक बिंदु पर मिलता है। जब प्रकाश की किरण बाहर से आकर एक बिंदु पर मिलता है। जब प्रकाश किरण बाहर से आकर के क्या होता है एक बिंदु पर मिलता है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज। एक बिंदु से बाहर की ओर फैलता है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज। जब एक दूसरे के समानांतर चले जाता है तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी को परिभाषित करें। पारदर्शी होता है जब प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरे ओर चले जाता है, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से किसी बिंदु से आता है और जिस वस्तु से होकर के एक ओर से दूसरे ओर चले जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। यानी एक वस्तु से दूसरी ओर चले जाता है तो उसे पारदर्शी। इसका परिभाषा देंगे, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर चली जाती हो, एक ओर से दूसरी ओर
चली जाती हो। उसके बाद अपारदर्शी होगा जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जाती हो। उसके बाद पारभासी में देंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा। पारभासी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पार करता है। इसमें एक साइड से दूसरे साइड यानी कि आर पार चले जाता है। इसमें क्या होता है, नहीं जाता है आर पार। और पारभासी में होता है थोड़ा थोड़ा जाता है। जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा गमन करता हो या आर पार करता हो। गमन करता हो या आर पार करता हो, उसे क्या कहते हैं, पारभासी। तो देखिए यहां पर पारदर्शी में होगा। पारदर्शी में जैसे अगर यहां पर पानी दे देंगे, कांच दे देंगे शीशा में, एक साइड से दूसरे साइड चले जाता है हवा में। उसके बाद अपारदर्शी में जैसे कोई लकड़ी दे देंगे, एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाएगा। उसके बाद बेंच टेबुल इत्यादि। उसके बाद पारभासी में घिसा हुआ कांच, क्या होगा, घिसा हुआ कांच। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद दूध, रबर इत्यादि। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो साधारण भाषा में समझते हैं। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है लौटना, यानी कि किसी वस्तु से टकराकर जब लौट जाएगा, किसी वस्तु से टकराकर जिस दिशा से आया अगर उसी दिशा में लौट जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि किसी वस्तु से टकराया उसके बाद लौट गया। यहाँ देखिए, यहां से प्रकाश की किरण चल करके यहाँ पर आकर के यहाँ टकराया, उसके बाद फिर इधर लौट गया। इसे क्या कहते हैं, परावर्तन। यानी कि प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन का शाब्दिक अर्थ लौटना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, दिया हुआ है। यहाँ पर परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लौटना। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हुआ है, आ रहा है और यहाँ पर किसी वस्तु से टकराया, उसके बाद फिर वापस लौट गया। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ आ रहा है तो जो किरण आ रहा है बिंदु की ओर, जो किरण किसी वस्तु की ओर आ रहा है, यह हो गया आपतित किरण। जो टकरा करके लौटा इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण क्या कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण मतलब जो किरण वक्र सतह के अनुदिश आया उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो किरण वक्र सतह के अनुदिश आया, यह हो गया कौन चीज, आपतित किरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। वक्र सतह से
टकराकर लौटने वाली किरण, यह जो वक्र सतह के अनुदिश आया यह हो गया आपतित किरण। उसके बाद यहाँ से टकरा करके इस बिंदु से टकरा करके फिर जो पुनः वापस लौट गया इसे कहते हैं परावर्तित किरण। यानी कि वक्र सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं अभिलंब किसे कहते हैं। यह हुआ आपतित किरण, यह हुआ आपतित किरण और यह हो गया परावर्तित किरण। यह हुआ आपतित किरण और यह हो गया परावर्तित किरण। यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण। इस दोनों किरण के बीच में जो लंब डाला गया है इसे ही कहते हैं कौन चीज? अभिलंब। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला गया है इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। इसका परिभाषा देखते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि यह हुआ आपतित किरण और यह हुआ परावर्तित किरण, उसके बीच में जो लंब डाला गया है इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। उसके बाद वही है अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं।